सत्संग स्थल में उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जन श्रद्धा मूर्ति देवी, सद्गुरु कबीर साहेब की जयंती महोत्सव के रूप में यह सत्संग रखा गया है। सद्गुरु कबीर साहब को संतों ने शिरोमणि कहा, संतों ने सम्राट कहा। क्या कारण है कि सद्गुरु कबीर संतों में शिरोमणि, संतों में सम्राट? और बहुत ऐसे लोग हैं जो सद्गुरु कबीर को अलग अलग रूप में भी देखते हैं। कुछ लोग सद्गुरु कबीर को भक्त भी मानते हैं, वे कहते हैं कबीर भक्त है। और कुछ लोग सद्गुरु कबीर को विद्वान मानते हैं। कुछ लोग सद्गुरु कबीर को कवि कहते हैं कि वो कवि है। कुछ लोग सद्गुरु कबीर को परमात्मा भी मानते हैं कि वे परमात्मा है। सतपुरुष भी मानते हैं। कुछ लोग उन्हें संत भी मानते हैं। कुछ लोग उन्हें योगी मानते हैं। कुछ लोग उन्हें फकीर मानते हैं। और कुछ ऐसे वर्ग हैं मुसलमानों के जो उन्हें काफिर भी मानते हैं। वे कहते हैं कबीर काफिर। लेकिन विचार करें तो क्या सद्गुरु कबीर इनमें से कुछ थे क्या? कुछ मौलवी मुल्ला यह मानते हैं कि कबीर काफिर थे। कुछ लोग कहते हैं वो फक्कर फकीर थे। कुछ लोग कहते हैं मात्र भक्ति आंदोलन के कबीर थे। मध्यकालीन भारत में, मध्यकालीन युग में वे कबीर थे। कुछ लोग कहते हैं वो तो भगवान के भक्त थे, राम के भक्त थे। और अब कबीर पंथ के ही कुछ लोग यह भी मानते हैं कि सद्गुरु कबीर सतपुरुष है, परमात्मा है, संत हैं। अब आप विचार करिए कि सद्गुरु कबीर क्या है? सद्गुरु कबीर कौन है? वस्तुतः सद्गुरु कबीर एक सिद्ध साधक भी है, महान संत भी है, समाज सुधारक भी है, परम सद्गुरु भी है, संतों में सम्राट भी। और बाकी जितनी बातें हैं वो जिनकी जैसी बुद्धि है, जिनकी जैसी चिंतन शक्ति है वैसा सोचते हैं। कुछ लोग कविता पाठ करते हैं, वो अपने कविता वाली बुद्धि से उन्हें कवि कह देते हैं। कुछ लोग भक्ति करते हैं, वे सद्गुरु कबीर को भक्त कह देते हैं, लेकिन उनके भीतर छिपे हुए विराट संतत्व को देख नहीं पाते। उनके भीतर छिपा हुआ विराट ज्ञान को देख नहीं पाते। और जो नहीं देख पाते वो छोटे छोटे स्तर से उन्हें बोलते हैं। पर सब बात में समानता यह है कि किसी न किसी रूप में सद्गुरु कबीर को मानते सब हैं। अब रही बात कि क्या कुछ मान लेने से ही काम बन जाएगा? मान लीजिए कोई भक्त मान लिए, कोई संत मान लिए, कोई सत्पुरुष मान लिए, तो क्या अपना काम बन जाएगा? हमारे कुछ मानने से हमारा काम नहीं बनेगा। हमारा काम बनेगा सद्गुरु कबीर के ज्ञान को जानने से। हमारा काम बनेगा सद्गुरु कबीर की बात मानने से। अगर हम सिर्फ उन्हें मान रहे हैं
तो मानना तो बहुत छोटी सी बात हो गई, बहुत थोड़ी सी बात हो गई। आवाज थोड़ा पतला करिए। हेलो हेलो हेलो। तो मानना बहुत छोटी बात हो गई। वस्तुतः सदगुरु कबीर के ज्ञान को जानना है। तो इस धरती पर विभिन्न तरह के लोग हैं जो अपने अपने बुद्धि से, अपने अपने विवेक से सदगुरु कबीर को मानते हैं, लेकिन ये मानना वहीं तक सीमित हो जाता है कि किसी ने उन्हें संत कहा, किसी ने भक्त कहा, बात वहीं खत्म हो गई। और कुछ ऐसे लोग हैं, वे कहते हैं सदगुरु कबीर तो निर्गुणी धारा के संत हैं, वो निर्गुण उपासक है, वे तो निराकार को मानते हैं, वो साकार को नहीं मानते। पर ऐसा है क्या? अगर सदगुरु कबीर साकार को नहीं मानते तो वो कहते ही नहीं सब घट मेरो साइया सुनि सेज न हो, बलिहारी हुआ घट की जागट प्रकट हो। बल्कि जो लोग ये कहते हैं कि हम सरगुण की पूजा करते हैं, हम साकार की पूजा करते हैं, वे साकार को नहीं मानते, वो न निराकार को मानते हैं। जो लोग ऐसा कहते हैं कि मैं साकार की पूजा करता हूं, वे साकार को मानते ही नहीं। साकार मतलब क्या है और निराकार मतलब क्या है? आपका ही जीवन अपने को देखिए तो आपका शरीर साकार है और शरीर में बैठी हुई आत्मा निराकार है। आत्मा को कोई देखता है क्या? शरीर से ही व्यक्ति की पहचान होती है। आप मुझे नहीं देख रहे हैं, मेरे शरीर को देख रहे हैं। हम आपको नहीं देख रहे हैं, आपके शरीर को देख रहे हैं। हम आपके साकार रूप शरीर को देख रहे हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं ये साकार रूप जितने भी जीव है, प्राणी है, ये सब में परमात्मा है। अब सोचो, सदगुरु कबीर असली साकार पूजक है, असली साकार को मानने वाले हैं, असली सदगुरु की पूजा करने वाले। लेकिन जो आडंबर और भ्रम और विश्वास में फंसे हुए लोग हैं, वे कहते हैं कबीर तो साकार की पूजा नहीं करते थे, वो साकार से अलग हैं, वे तो निराकार की पूजा करते थे। वे निराकार की पूजा नहीं करते हैं, वे कहते हैं कि तुम निराकार हो, लेकिन तुम जिस शरीर में बैठे हो ये साकार है, और इसी शरीर से तुम सेवा कर सकते हो, इसी शरीर से तुम साधना कर सकते हो। लेकिन तुम करते क्या हो? इसी शरीर से तुम पाप करते हो, इसी शरीर से तुम अधर्म करते हो, इसी शरीर से तुम छल करते हो, और मंदिर में जाकर तुम कहते हो मैं तो भगवान की पूजा कराया। तुम पत्थर की पूजा को साकार की पूजा मानते हो। सदगुरु कहते हैं मेरी नजर में आम आदमी की पूजा, आम आदमी की भक्ति, आम आदमी की सेवा, अर्थात मनुष्य मात्र की, प्राणी मात्र की सेवा ही साकार की पूजा है। इससे बढ़कर दूसरा कुछ भी नहीं। लेकिन ऐसा कौन करता है? सदगुरु कबीर को न समझने के कारण लोग उन्हें ये मान लेते हैं वो तो सदगुरु की, साकार की पूजा ही नहीं करते, साकार की बात ही नहीं करते। लेकिन ऐसा नहीं, सदगुरु कबीर तो वास्तव में साकार की पूजा करते हैं। और इस इतिहास में आप देख लीजिए, जितनी करुणा, जितना प्रेम मनुष्य ही नहीं जीव मात्र के लिए सदगुरु कबीर के हृदय में है, उतना किसी के नहीं। आप संत का इतिहास उठा के देख लीजिए, वैसे सभी संत आदरणीय हैं, सभी संत वंदनीय हैं, सभी संत पूजनीय हैं, कोई संत छोटे नहीं है। लेकिन संपूर्ण ब्रह्मांड में, संपूर्ण विश्व में प्राणी मात्र के लिए, छोटे छोटे जीवों के लिए भी जितनी करुणा, जितना प्रेम सदगुरु कबीर के हृदय में है वो किसी में नहीं। सदगुरु कबीर एकमात्र ऐसे संत हैं जो छोटे छोटे जीवों के लिए अपनी बात उतनी ही दृढ़ता के साथ रखते हैं। वे नहीं चाहते हैं कि आपके द्वारा एक चींटी का विपद हो जाए, वे नहीं चाहते हैं कि आपके द्वारा एक छोटे मोटे कीड़े मकोड़े भी मारे जाएं। वे कहते हैं जीव मत मारो बापुरा, सबका एक प्राण, हत्या कमों में छूटी है जो कुटिल सुनो पुराण। वे कहते हैं कि मेरे भाई, इस धरती पर जितनी कीमत तुम्हारी है उतनी ही कीमत चींटी की है, उसका प्राण मत लेना। ऐसा और कोई खुलकर नहीं कहता,
बाकी संत तो आपको ऑप्शन दे देते हैं कि देखो गाय मत मारना, भले ही सुअर मार लेना, गाय माता है, गाय का वध मत करना। मौलवी कहेगा सुअर मत मारना, गाय चाहे जितनी मारो। और कोई कहेगा गाय तो मत मारना, लेकिन बकरी मारकर खा भी सकते हो, मुर्गी खा सकते हो, अंडा खा सकते हो। तो जो गौ हत्या के लिए आवाज उठाने वाले लोग हैं, समय पर वही मुर्गी मारकर खाते हैं। सदगुरु कहते हैं ऐसे राक्षसों से सावधान रहना। वे धर्म के नाम पर तुम्हें लड़ा तो देंगे, वो धर्म के नाम पर वो अहिंसा के झंडे तो उठा लेंगे, लेकिन घर में झांक कर देखोगे तो वो मुर्गी खाने के लिए बैठे होंगे। वो घर में झांक कर देखोगे तो वो सारे मांसाहार करते हैं। और ऐसे लोगों का धर्म, ऐसे लोगों की पूजा भी समसामयिक हो जाती, कालखंड में हो जाती। अब जैसे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जैसे ही श्रावण का महीना आएगा वो एक नंबर के धार्मिक बन जाएंगे। जैसे ही सावन महीना आया तो क्यों भाई, ये महादेव का महीना है, और बाकी के 11 महीना कौन शैतान ने बनाया? अगर एक महीना महादेव ने बनाया तो 11 महीना किसी शैतान ने बनाया है क्या? कि एक महीना महादेव का महीना है, मांस नहीं खाना है, मदिरा नहीं पीना है, लेकिन गांजा पीना है, भांग भी खाना है। और जैसे ही सावन का महीना बीतेगा, जो एक महीना का बचा खुचा है वो सब अगले ही महीना में 1 के 2 दिन में सब भर पेट खा लेना। बकरे काटे जाएंगे, मछली मारी जाएगी, मुर्गी काटी जाएगी। ऐसे भक्त भी जो नवरात्रि में 9 दिन बड़े ही भाव से शुद्ध जीवन जीते हैं, शाकाहार का जीवन जीते हैं, प्योर जीवन जीते हैं, और जैसे ही 10वां दिन आएगा राक्षस बनकर के इतने बकरे काटेंगे कि बकरा भी घबरा के भागने लगेगा कि हम धरती पर जाएं तो जाएं कहां, जहां देखो राक्षस बैठा है। अभी बकरीद बीता, बहुत लोगों ने मुझसे कहा कि देखिए महाराज ये मुसलमान कितने क्रूर हो गए, ये बकरीद पर देखो कितने जानवर काट रहे हैं, गाय काट रहे हैं, ऊंट काट रहे हैं, भैंसा काट रहे हैं। ये हिंदू धर्म का कितना बड़ा पतन है। मैंने कहा वो अपराध तो कर ही रहे हैं, वो तो जन्मजात अपराध कर रहे हैं, वो तो हैं ही क्रूर, लेकिन तुम भी कम नहीं हो। दुर्गा पूजा में तुम भी लाखों करोड़ों बकरे बकरियां काट करके स्वाहा कर देते। और नेपाल जिसे हम हिंदू राष्ट्र कहते हैं, वहां तो गाय भी काटी जाती है, वहां पर मुसलमान नहीं हिंदू गाय काटता है, भैंसे काटे जाते हैं, हिंदू काटता है। इसलिए सदगुरु कबीर एकमात्र संत हैं जो छोटे छोटे जीवों के प्रति भी बहुत ही करुणा से अपनी बात करते हैं, और बात ही नहीं करते हैं, लड़ लेते हैं। आज तो आदमी कहीं संकट में हो तो आप लड़ते नहीं किसी के लिए। थोड़ा मोड़ा अगर बात बन गई कि भैया मत लड़ो, साइड से निकल गए, लेकिन कोई आप पर ही हाथापाई करने लगे तो आप भाग लेंगे। पर सदगुरु कबीर ऐसे नहीं थे। अगर वो किसी छोटे से बकरी को भी देखते थे कि इसकी बलि दी जानी है, वहां अपना गर्दन आगे कर देते थे कि मेरा काट लो, तो बकरी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? ये तो बेचारी पत्ती खाती थी, बकरी पाती खात है, ताको किया हलाल, सोच तेरा क्या हाल हो। बकरी तो पत्ती खाती थी, तुमने उसे काट डाला, ये क्या करती थी? कुछ पाप तो नहीं किया, और तुम तो इसका खाल निकाल रहे हो, तुम तो बकरी को मार रहे हो, तुम्हारी क्या दुर्गति होनी है सोच लो। तो बकरी को छोड़ दो, मेरा गला काट लो। कौन होगा ऐसा? इतनी करुणा किसके हृदय में होगी? तभी तो संत शिरोमणि है सदगुरु कबीर। और वो समय कौन सा था? आज संविधान है, नियम है, कोर्ट है, कचहरी। अगर कुछ गलती भी हो जाए तो डायरेक्ट आपको सजा नहीं मिलेगी, पकड़े जाएंगे, कोर्ट में लाए जाएंगे, आपको मौका मिलेगा अपना वकील करने, आप वकील करेंगे, बढ़िया से बहस होगी, और अगर किसी कारण से आप निर्दोष साबित हुए तो छूट भी जाएंगे, और अगर कुछ दोषी पाए गए तो कुछ दिनों की सजा होगी। लेकिन वो समय सदगुरु कबीर का याद करो, कोई कोर्ट नहीं, कोई कचहरी नहीं, कोई वकील नहीं, और पूरे देश में इस्लाम का शासन और जासी ब्राह्मणों की नगरी।
और पंगा भी दोनों से ही लिया, ब्राह्मणों से और मुल्लाओं से। सोचो कितना बड़ा जिगर रहा होगा सदगुरु कबीर का, साधारण नहीं रहे होंगे। आज खुलकर किसी के बारे में बोल दो तो केस ठोक देते हैं लोग, और किसी अल्लाह खुदा के बारे में बोल दो तब तो सर तन से जुदा के नारे लग जाते हैं। पर सदगुरु कबीर उस वक्त मौलवी को फटकार रहे हैं, ब्राह्मण को फटकार रहे हैं, मुल्ला को फटकार रहे हैं, पादरी को फटकार रहे हैं। और फटकार ही नहीं रहे साधारण भाषा में, ये समझो कि उखाड़ पुखाड़ रहे हैं, तोड़ रहे हैं धर कर, कि जो होगा देखा जाएगा। पर जिन मत मारो बाबू, तुम इस तरह हिंसा नहीं कर सकते, तुम इस तरह से पाप नहीं कर सकते। उन्होंने हिंसा को अपराध कहा, पाप कहा। ये नहीं कहा कि तुम हिंसा करोगे तो नरक में जाओगे। उन्होंने कहा तुम हिंसा कर रहे हो तो तुम नरक में ही हो। जाओगे क्या? अभी ही नरक में जाओगे तो बाद की बात है, अभी ही नरक में। तभी तो वे कहते हैं कि धर्म का चोला पहनकर अगर कोई आदमी हिंसा कर रहा है, धर्म का चोला पहनकर अगर कोई आदमी आपको हिंसा के लिए प्रेरित कर रहा है, तो वो धार्मिक नहीं हो सकता है, वो कसाई होगा। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं धर्म कथे जहां जीव बधे तहां, अकर्म करे मेरे भाई, जो तोहरा को पंडित करिए तो काको करिए कसाई। वे कहते हैं कि मंदिर में मां दुर्गा के सामने तुम धर्म की कोठी बांट रहे हो और बगल में दर्जनों भेड़ बकरियां बांध रखे हो। सदगुरु कबीर एक बार जा रहे थे, नजर पड़ गई एक मंदिर के पास, देखा ब्राह्मण लोग मंत्रोच्चार कर रहे हैं, मंत्रों का पाठ कर रहे हैं। उन्हें लगा बड़े धार्मिक लोग हैं, बड़े ज्ञानी लोग, थोड़ा हम भी बैठ जाए। चले गए, लेकिन तभी देखते हैं कि दाएं साइड एक साइड में दर्जनों भेड़ बकरियां बांधी गई थी। सदगुरु कबीर ने कहा ये पंडित लोग तो मंत्र पढ़ रहे हैं, ये भेड़ बकरी कौन सा मंत्र पढ़ रहे हैं, ये यहाँ किस लिए लाए गए, क्या औचित्य है, क्या ये भी पूजा कर रहे हैं? उन्हें लगा हो सकता है ये जानवर भी सत्संग सुन रहे हों। कोई बात नहीं, कुछ देर सत्संग चलता रहा, पूजा चलती रही, मंत्रोच्चार चलता रहा। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, पूजा पूरी हुई, उन्होंने देखा कि उन्हीं मंत्र पढ़ने वालों में से एक आदमी उठा कृपान लेकर, तलवार लेकर, और पहले माता रानी के पैरों में सटाया, और पैर में सटाने के बाद अपने सिर पर सटाया, फिर अपने हृदय में सटाया, और हृदय में सटाने के बाद वो दर्जनों भेड़ बकरियों के गर्दन पर ऐसे टूट पड़ा जैसे स्वयं काल हो, और सबके गर्दन काट के अलग कर दिया। तब सदगुरु कबीर सिर पकड़ लिए कि ये मैं मंदिर के नाम पर किसी गुजर खाने में आ गया, ये मैं पंडित के नाम पर किस कसाई के पास आ गया। धर्म कथे जहां जीव बधे तहां, यहां धर्म कह रहा था, ये पूजा पाठ की बातें कह रहा था, यही ये जीव हिंसा करने लगा, यही ये जीवों को मारने लगा। अकर्म करे मेरे भाई, ये तो बहुत बड़ा अकर्म है, ये तो बहुत बड़ा दुष्कर्म है, पाप कर्म है। और जो तोहरा को पंडित कहिए तो पापो कहिए कसाई। जो काम तुमने किया है ये पंडितों का काम नहीं, ये तो कसाई का काम है, ये तो शैतान का काम है। गलती हुई मुझसे पहचानने में, जो मैं मंदिर समझकर चला आया लेकिन निकला तो गुजर खाना। तो सदगुरु कबीर इस भांति अपने जीवन की यात्रा आरंभ किए कि एक भी कहीं बुराई नजर आई, एक भी कहीं पाप नजर आया, उन्होंने अपने आंख को बंद नहीं किया, बल्कि वो खड़े हो गए कि ये पाप मेरे सामने हो नहीं सकता, मैं सत्य कहूंगा। जीवन भर नहीं डरे, जीवन भर भय नहीं हुआ उन्हें, और इसलिए संतों में शिरोमणि। और एक बात ध्यान दीजिए, जातिवाद पर, संप्रदायवाद पर तो छोटे बड़े स्तर से सभी संतों ने कहा है, लेकिन जीव हिंसा पर जितनी बातें सदगुरु कबीर ने कही किसी और ने नहीं कही। सदगुरु कबीर ने भी जाति पर, मजहब पर, संप्रदाय पर अपनी बहुत सारी बातें कही, प्रेम पर बातें कही। और वे तो पाले पोसे ही मुसलमान के घर गए, उन्हें तो सब कुछ पता था, सारा रहस्य पता था, मौलवियों के सारे चाल पता थे, और काशी में थे तो ब्राह्मणों के भी सब पता हो गए।
इसलिए अपनी बातें स्पष्टता से कहते चले गए। और एक बात आप ध्यान देना, वो बातें सिर्फ हिंदू मुस्लिम की नहीं करते, वो बातें सिर्फ मत मजहब की नहीं करते, वो बातें सिर्फ संप्रदाय की नहीं करते, वे बातें सिर्फ प्रेम की नहीं करते, वे दर्शन की भी बात करते हैं, योग की भी बात करते हैं, वे अद्वैत द्वैत वेदांत की भी बात करते हैं। जो लोग कहते हैं कबीर अनपढ़ थे, उन्हें समझना चाहिए, उन्हें बीजेट पढ़ना चाहिए, पता चल जाएगा कबीर अनपढ़। बहुत लोग कहते हैं कबीर तो पढ़े लिखे नहीं, तो क्यों भाई? वो खुद कहते हैं मसीह कागज छुओ ने, यही दोहा लोग लाकर रख देते। आप लोग भी जानते हो, आपने भी ये दोहा पढ़ा होगा कि मसीह कागज छुओ नहीं, कलम कहो नहीं हाथ, चारों युग का महात्म कबीर मुख ही जनाई बात। ये लाइन भूल जाते और इसीलिए मामला बिगड़ता है। कई लोग कहते हैं कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, वो तो ऐसे में अल्लाह भाषा में अपनी बात कह दिए। तो कैसे? तो कहते हैं उन्होंने खुद कहा मसीह कागज छुओ नहीं, कलम कहो नहीं हाथ। तो मैं कहता हूं कि दूसरी लाइन भी पढ़ लेते तो उत्तर मिल जाता। कहा क्या? चारों युग का महात्म कबीर मुख ही जनाई बात का मतलब मैंने कहा, मतलब इतना ही है कि सदगुरु कबीर किस उपलक्ष्य में ये बात कह रहे हैं, आप उसे जानिए। वे ये नहीं कह रहे कि मैं पढ़ना लिखना नहीं जानता, कि मैंने कलम कागज नहीं छुआ। वे कहते हैं कि 4 युग तुम मानते हो, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो सुन लो पंडित मौलवियों मेरी बात, ये जो तुम 4 युग की बात करते हो, ये जो तुम 4 युग की कथा सुनाते हो, ये सारी बातें, ये सारी सृष्टि की बातें मैं तो मुख से यूं ही कह देता हूं, इसके लिए मुझे कलम कापी छूने की जरूरत नहीं पड़ती। इस परिप्रेक्ष्य में साहब ने बात कही, इसलिए नहीं कहा कि मैं पढ़ना ही नहीं जानता। वे कहते हैं कि ये जो चारों युगों की बातें हैं वो मैं सहज में कह देता हूं, उसके लिए मैं ना कलम छूता हूं ना किताब छूता हूं। अब इसमें कहां से आ गया कि मैं पढ़ा ही नहीं था? कई लोग कहते हैं ना कि चलो भाई बाजार जाओ, 2-4 सामान ले लेना, कहीं भूल ना जाओ तो पुर्जा बना लो, कागज में लिख लो। पर कोई तेज आदमी कहता है उसकी जरूरत नहीं, कलम कागज रहने दो, मेरे माइंड में लिखा गया, मैं ले आऊंगा। तो इसका मतलब क्या? वो आदमी अनपढ़ हो गया क्या? वो आदमी निरक्षर हो गया? सदगुरु कबीर ने यही बात तो कही कि मसीह कागज छुओ नहीं, कलम कहो नहीं हाथ। तो सदगुरु कबीर के ग्रंथ में, उनके शास्त्र में, उनकी वाणी में आपको एक एक चीजों में गहराई नजर आएगी। जिस विषय पर आप जाएंगे लगेगा सदगुरु कबीर इसी के सबसे बड़े जानकार हैं। जैसे लगेगा सदगुरु कबीर से ज्यादा बढ़िया ये बात कोई कह ही नहीं सकता। चाहे प्रेम की बात आ जाए, चाहे दया की बात आ जाए, चाहे अहिंसा की बात आ जाए, चाहे धर्म की बात आ जाए, चाहे किसी भी विषय में चले जाओ, चाहे देश राजनीति की बात आ जाए, चाहे मत मजहब पंथ संप्रदाय की बात आ जाए, जितनी गहराई से सदगुरु कबीर ने अपनी बात कही उतनी किसी ने नहीं कही। आप सब जानते हैं भगवान श्री कृष्ण को प्रेम का प्रतीक माना जाता है, और सदगुरु कबीर ने जिस गहराई से प्रेम पर अपनी बात कह दी, बाकी लोग पीछे मालूम पड़ते हैं। उनकी एक एक बातें, जब लोगों ने कहा प्रेम क्या है, प्रेम क्या है, साहब ने कहा ढाई आकर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। इतनी सी बात जो जान लिया। तो मैंने कहा कि संत सम्राट सदगुरु कबीर शिरोमणि है, संत सम्राट है, इसलिए क्योंकि उनकी बातों में, उनके जीवन में करुणा की उस स्तर की है, प्रेम की उस स्तर का है। प्रेम पर बातें तो बहुतों ने कही, लेकिन जिस स्तर से सदगुरु कबीर ने कही वो बातें सुनकर आप महसूस करेंगे कि जैसे उनसे बेहतर कोई और। वे कहते हैं जगमुआ पंडित भयाना कोई, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। वे कितना सरल कर देते हैं। वे कहते हैं कि कोई जरूरी नहीं कि आप पंडित घर में जन्म लें तब पंडित होंगे। वे कहते हैं आप अगर प्रेम को जान लेते हैं, अगर आपके जीवन में करुणा आ जाती है,
आप पंडित हो जाते हैं। पंडित होना मतलब मन निर्मल हो जाना। जिसका मन निर्मल हो गया वही तो प्रेमी हो सकता है। जिसके मन में कटुता है, जिसके मन में विकार है, वो प्रेम कर ही नहीं सकता, वो करुणा कर ही नहीं सकता, वो अहिंसा नहीं कर सकता। तो जब प्रेम पर बात आए तो सदगुरु कबीर कहते हैं, यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर ना है, शीश उतारे भूल घरे तब घर बैठो मान। या फिर वे कहते हैं, प्रेम गली अति सांकरी जामे दो न समाये, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी जामे दो न समाये। तो जब प्रेम पर आप देखें तो सदगुरु कबीर की बातें सबसे आगे। अहिंसा पर देखें तो मालूम पड़ेगा जैसे उनका हृदय इतना विराट, इतना विशाल है, इस सब उनसे पीछे। इतनी करुणा किसी के हृदय में कैसे हो सकती है? चींटी को भी देखकर किसी का हृदय द्रवित हो। अगर आप अपने जीवन को देखिए तो रोज आप लाखों जीवों को मार देते हैं। प्रत्यक्ष में सैकड़ों जीव मर जाते होंगे, चलते में कितनी चींटियां मर जाती हो, कितने मच्छर मर जाते हो, अन्य कितने जीव मर जाते हो। अब उन जीवों के लिए हम कभी सोचते हैं कि मनुष्य मर जाए तब भी आदमी नहीं सोचता। 250 लोग अभी कल यात्री विमान के हादसे में गुजर गए। कितने लोग भारत में अपना चूल्हा बंद किए होंगे या कितने लोग संवेदना व्यक्त किए होंगे। बहुतों को तो ये खबर भी पता नहीं है, और पता भी होगी तो सोच लेते हैं ऐसा तो होते रहता है। कौन जिम्मेदार है? उस बात की कोई बात यहाँ नहीं है। बात है कि अचानक काल के गाल में कब कौन चला जाए, किस रूप में चला जाए, वो देखकर हमारे हृदय में पीड़ा नहीं होती। कोई अपना गुजर जाए तब तो होती है, लेकिन हजारों लोग रोज मर जाएं, कहीं कोई गुजर जाए, हमारे हृदय में कोई कंपन नहीं होता। और सदगुरु कबीर कहते हैं कि एक छोटे से जीव के भी अगर कुछ भी तुम नुकसान करते हो तो मेरे हृदय में पीड़ा होती है, कष्ट होता है। इसलिए वे कहते हैं जीव मत मारो बाबा। कि भगवान के नाम पर, माता के नाम पर जो तुम बलि देते हो, ये भी मत करना। ये कोई माता, कोई भगवान बलि नहीं देते, ये बलि ना ले करना, हिंसा ना करना, किसी जीव को सताना नहीं, धर्म के नाम पर कुछ भी मत करना। हमारा खुदा गाय पसंद करता है, ये कहता होकर तुम भेड़ बकरे और गाय काटते हो, ये भी मत करना। कोई खुदा का प्रमाण नहीं आता, कोई खुदा वहां से मैसेज नहीं भेजता है, संदेश नहीं भेजता है कि मुझे भूख लगी है, गाय भेज दो। सदगुरु कहते हैं अगर खुदा इतना ताकतवर होगा तो वो तुम्हें मैसेज नहीं भेजेगा, वो हजारों लाखों गाय खुद उठा के खा सकता है। और अगर इतना भी ताकत उसके पास नहीं है तो तुम उसकी पूजा क्यों करते हो? अगर तुम्हारा खुदा इतना ही निकम्मा हो गया कि वो अपनी भूख मिटाने के लिए भी तुम्हें मैसेज भेजता है कि हमारे पास गाय भेज देना, फिर तुम ऐसे खुदा को मानते क्यों हो? ऐसे भगवान, ऐसे माता को मानते क्यों? जो तोहरा के साचा देवा तो खेत चरत क्यों न लिया जी। सदगुरु कहते हैं इसलिए हिंसा बंद करो, इसलिए ये जीवों पर अत्याचार बंद करो। और इस लड़ाई को वो उस काल में लड़ रहे हैं जब मुसलमान का शासन है पंडितों की नगरी काशी में, और उस वक्त सीना ठोक करके वो धर्म के नाम पर किया जाने वाला अधर्म का विद्रोह कर रहे हैं, उस अधर्म के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं, उसे समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। भय नहीं है। और क्या लगता है कि लोगों ने उन्हें सताया ना होगा, कि लोगों ने उन्हें परेशान ना किया होगा? जो भी सत्य कहने वाला है उसे परेशान किया जाता है। सत्य कहने वालों को
परेशान करना ये तो आज ही है। सदगुरु कबीर को भी लोगों ने परेशान किया होगा, लेकिन सदगुरु कबीर ने क्या कहा कि मैं पक्षपात की तो बात ही नहीं करता, मैं तो निष्पक्ष बात करता हूं। ऐसा नहीं कि मैं मुसलमान की बात कर रहा हूं तो हिंदू की नहीं करता, और हिंदू की कर रहा हूं तो मुसलमान की नहीं करता। वे कहते हैं कि मैं तो दोनों की बात करता हूं, क्योंकि दोनों ही डूबे हैं। हिंदू की दया मेहर तुर्कन की, दोनों घट से त्यागी, ई हलाल वे झटका मारे, आंख दोनों घर लागी। वे ये नहीं कहते कि मैं सिर्फ मुसलमान का विरोध कर रहा हूं, वो ये नहीं कहते कि मैं सिर्फ हिंदू का विरोध कर रहा हूं। वे कहते हैं कि हिंदू की दया, अर्थात दया शब्द भारतीय साहित्यों में आता है। सदगुरु कहते हैं कि हिंदू ने दया छोड़ दिया, और मेहर अर्थात मेहरबानी वो भी दया ही है। मुसलमानों ने मेहर छोड़ दी, दोनों के हृदय से दया ने विदाई ले। हिंदू भी दयावान नहीं रहा, मुसलमान भी दयावान नहीं रहा, रहम दिल वाला नहीं रहा। दोनों के हृदय से धर्म ने अपना डेरा डंडा उठाकर चल दिया। अब क्या है? हिंदू की दया मेहर तुर्कन की, दोनों घट से त्यागी, और जब दया ही न रहा तब क्या? ये हलाल वे झटका मारे। मुसलमान हलाल करता है और हिंदू झटका मारता है। झटके से गर्दन काटना, भारी मोटा तलवार रखता ताकि बच ना जाए, एक ही बार में गर्दन कटनी चाहिए। और मुसलमान छोटा सा भी रख ले तो कोई बात नहीं, क्योंकि उसको तो हलाल करना है। वो तो थोड़ा सा भी गर्दन में सटा दिया, खून बाहर निकल गया, तड़प तड़प के जीव खुद ही मर जाता है। ऊंट जब ये लोग काटते हैं या गाय काटते हैं तो कितनी क्रूरता से काटते हैं। नुकीला छोटा सा चाकू रखते हैं, लंबा सा कृपान टाइप से, और वो गर्दन में जोर से चला देते हैं, एक साथ पूरा नहीं काटते। और गर्दन जब कट जाती है तो सारा खून धीरे धीरे बाहर हो जाता है। गाय या ऊंट तड़प तड़प कर वही प्राण छोड़ देता है। साहब कहते हैं तुम कितने पापी हो कि तुमने दया छोड़ करके जीव हिंसा पर तुम उतर आए। तुमने अपने हृदय में अहिंसा का त्याग कर दिया। तुम गाय को मार रहे हो, कोई ऊंट को मार रहा है, कोई बकरी को मार रहा है, कोई सूअर को मार रहा है। तो वो दोनों की बात करते हैं कि हिंदू की दया में हर तुर्कन की, और जब जब बात आती है वो सबकी बात करते हैं, वो एक पक्ष की नहीं करते। तो मैंने बात शुरू की थी कि सदगुरु कबीर शिरोमणि क्यों, सदगुरु कबीर संतों में सम्राट क्यों है? इसी वजह से है क्योंकि वो करुणा, सत्य, अहिंसा, प्रेम हृदय में धारण करते हैं। वो चींटी के लिए भी उतनी ही करुणा रखते हैं जितना इंसानों के लिए रखते हैं। उनके हृदय में समस्त सृष्टि के लिए करुणा है, समस्त संसार के लिए प्रेम है, इसलिए वो संतों में शिरोमणि है, वो साधारण नहीं। इसलिए बिना डरे, बिना घबराए उन्होंने अपनी बात कही, और आज भी उनकी बातें समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, दुनिया के लिए प्रेरणा स्रोत है। जो लोग सदगुरु कबीर की वाणी को पढ़ेगा, सुनेगा, जानेगा, वो हर समय सजग रहेगा, ऊर्जावान रहेगा, शांत रहेगा, शीतल रहेगा। तो इस तरह की बातें भी आती है कि कबीर तो जुलाहे थे, कबीर तो पढ़े लिखे नहीं थे, कबीर तो सिर्फ पिछड़ों की बात की, लेकिन उन्हें पता नहीं कि सदगुरु कबीर अपने को सिर्फ एक इंसान मानते थे कि मैं इंसान हूं, ना हिंदू ना मुसलमान, मैं इंसान हूं। और एक बात और, वो नहीं कहते थे कि मेरे पास आना तो मैं तुम्हें हिंदू मुसलमान बनाऊंगा। वे कहते थे मैं तो इंसान बनाऊंगा, मैं तो मानव बनाऊंगा, मैं तो तुम्हारे भीतर से प्रेम देखना चाहता हूं, मैं तो तुम्हारे भीतर से सत्य देखना चाहता हूं। प्रेम के अभाव में आज आदमी धनी तो बन गया, लेकिन प्रेम के अभाव में वो धन उसके जीवन के लिए काल बन रहा है। आदमी भौतिक मार्ग में विकास तो कर लिया, भौतिकता में
धन संपदा तो बटोर लिया, लेकिन प्रेम के अभाव में, सत्य के अभाव में वो इतना विकृत हो गया, इतना विभत्स हो गया कि वो धीरे धीरे इंसान से ही दूर होता चला गया, वो धीरे धीरे प्राणियों से दूर होता चला गया। एकांगी जीवन जीते हुए अपने स्वार्थपरता में इतने गहरे डूब गया कि वो समस्त धर्म से, समस्त सद्गुणों से दूर हो गया। और जब इंसान सद्गुणों से दूर हो जाता है तो उसके कुकृत्य उन्हें भी दंड देने लगते हैं। और बाद में नहीं, ध्यान रखना, कल नरक में जाएंगे, सदगुरु कबीर ये कहते ही नहीं। वे कहते ही नहीं है कि तुम मरने के बाद नरक में जाओगे, वे कहते हैं तुम गलत करोगे, इसी क्षण तुम नरक में हो, बस एहसास तुम्हें नहीं हो रहा। तुम नरक में हो, तुम्हें पता नहीं चल रहा है, तुम भयंकर दुख में हो, तुम्हें पता नहीं चल रहा है। और इसका कारण इतना ही है कि तुम भयंकर बेहोशी में हो। अब कोई आदमी बेहोश हो जाए तो पैर में चोट भी लगी हो तो पता नहीं चलता है, लेकिन जिस घड़ी आदमी होश में आता है, एक छोटा सा खरोच भी पीड़ा देने लगता है। सदगुरु कहते हैं कि तुम इतना बेहोश हो गए हो इन मायावी पदार्थों के साथ कि तुमने अपने भीतर की पीड़ा का एहसास नहीं, तुम्हें अपने भीतर के दर्द का आभास नहीं है, लेकिन हो तो तुम कचड़े में, हो तो तुम पीड़ा में। तो सदगुरु कबीर को कुछ लोगों ने इस तरह से भी कहा, और कुछ लोगों ने, मैंने पहले ही कहा, उन्हें निराकार कहा कि सदगुरु कबीर तो निर्गुणी धारा के संत हैं, वो निराकार को मानते हैं। लेकिन सदगुरु कबीर जितना साकार को मानते हैं उतना कोई नहीं मानता। साकार को मानने का अर्थ यह नहीं है कि चित्र को मानने लग जाना, साकार को मानने का अर्थ यह नहीं है कि मंदिर में मूर्ति को मानने लग जाना। साकार का अर्थ है कि जिसके भीतर चेतना है, जिसके भीतर प्राण है, उसको मानना। शरीर साकार है, आत्मा निराकार है, दोनों का जब समन्वय होगा तो बात बनेगी। अब जो मूर्ति पूजा करने वाले लोग हैं वो आदमी के साथ बैठ करने लगा, और आदमी ही नहीं, अपने भाई के साथ, माता पिता के साथ, पड़ोसी के साथ, मित्र के साथ बैठ कर लिया। तो मंदिर में गया, पुजारी बन गया कि मैं तो भगवान की पूजा करता हूं। पर सदगुरु कबीर कहते हैं कि जिस व्यक्ति के भीतर, जिस जीव के भीतर स्वयं परमात्मा बैठा है, तुम उसका तिरस्कार कर रहे हो, तुम उसे झुठला रहे हो, तुम उसे पीड़ा दे रहे हो, और मंदिर में जाकर तुम कहते हो मैंने साकार की पूजा कर लिया, मैं तो साकार हूं। तो यह बात तो बिल्कुल गले नहीं उतरती कि तुम साकार की पूजा करते हो। सदगुरु कहते हैं साकार की पूजा का मतलब है कि हर घट में परमात्मा को देखना, हर इंसान में, हर प्राणी में भगवान को देखना, और जो ऐसा करता है वो ये साकार की पूजा करता है। तो इस अर्थ में सदगुरु कबीर तो साकार की भी पूजा कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सदगुरु कबीर अवतार लिए, अब कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, मां के गर्भ से आए, कुछ लोग कहते हैं आकाश से आए। अब जरा विचार करिए, सदगुरु कबीर क्या है? शरीर है या आत्मा है? शरीर तो जड़ है, शरीर किसी के पास भी आएगा। संसार को जानने समझने के लिए शरीर की आवश्यकता राम को भी पड़ी, कृष्ण को भी पड़ी, बुद्ध महावीर को भी पड़ी, कबीर को भी पड़ी। तो जिन जिन ने शरीर को धारण किया वो शरीर सबका पंच भौतिक ही था, वो शरीर सबका मिट्टी पानी आग हवा से ही निर्मित था। और इतना ध्यान रखना कि जो शरीर मिट्टी पानी आग हवा से निर्मित होगा, जो जड़ होगा, वो किसी न किसी माँ बाप के गर्भ से ही आएगा, वो आकाश से नहीं आएगा। तो शरीर माता पिता के गर्भ से आया, लेकिन आत्मा जरूर दिव्यता लेकर आया। सदगुरु कबीर जो है, जो आत्मा अगर हम बात करें, वो दिव्यात्मा जरूर कुछ दिव्यता लेकर आए। तो आत्मा तो अजन्मा है, वो तो अविनाशी है, उसका तो जन्म हुआ ही नहीं। तो हम कैसे कहें कि कबीर का जन्म हुआ? सदगुरु कबीर ने जिस शरीर का उपयोग किया, उस शरीर का जन्म माता पिता से हुआ, लेकिन जो वो स्वयं है वो अजन्मा है, अविनाशी है। तो इस अर्थ में हम यह कहते हैं कि अगर कबीर अविनाशी और अजन्मा है तो बात ठीक है, लेकिन शरीर अविनाशी नहीं, शरीर अजन्मा नहीं है, और वह अजन्मा अविनाशी सब
के भीतर बैठा हुआ आत्मा है, कोई इस कबीर साहब का ही नहीं। आपके भीतर जो आत्मा है, अर्थात आप जो स्वयं है, आप भी अजर हैं, अमर हैं, अखंड हैं, अविनाशी। सदगुरु कबीर भी अविनाशी है, लेकिन इस अर्थ में ऐसा नहीं कि वो इस धरा पर आकाश से उतर आए। तो कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि नहीं, कबीर साहब गगन मंडल से उतरे, गगन मंडल से उतरे सतगुरु सत्य कबीर अन्न आहार करता नहीं ताका नाम करो। तो आत्मा तो अन्न आहार कुछ भी नहीं करता, बात तो ठीक है, अन्न आहार तो शरीर करता है। आत्मा का भोजन ये दाल भात सब्जी रोटी नहीं है, आत्मा का भोजन ये ज्ञान है, भक्ति है, प्रेम है। ये आत्मा ये बाहर का भोजन नहीं देती। तो अगर ऐसा कहा गया तो बात ठीक ही है। गगन मंडल से उतरे उस सत्य के आकाश से सदगुरु कबीर का दिव्य आत्मा आया, इस धरती पर आए, और आत्मा कौन सा अन्न खाता है, कौन सा आहार लेता है। तो बात ठीक है अगर हम इस रूप में देखते हैं, लेकिन यह मानना कि नहीं शरीर गगन मंडल से आए, तो ये अतिशयोक्ति है, ये अति श्रद्धा है। और यह बातें भी सदगुरु कबीर ने पाखंड ही कहा, स्वयं उन्होंने कहा कि पाखंड है। तो सदगुरु कबीर के एक विचारों को हमें समझना होगा कि दुनिया ने उन्हें क्या समझा, विद्वानों ने उन्हें क्या समझा, अन्य मतपंथ के लोगों ने उन्हें क्या समझा, ब्राह्मणों ने क्या समझा, और आज हम लोग क्या समझ रहे हैं। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि लोगों ने क्या समझा, महत्वपूर्ण यह है कि जो ज्ञान, जो बातें उन्होंने संसार को दिया, उन बातों से किसका कितना कल्याण हो सकता है, ये महत्वपूर्ण है। जिस प्रेम की बात, जिस सत्य की बात, जिस समता की बात उन्होंने की, अगर वो समाज में लागू हो जाए तो समाज आज दुखों से मुक्त हो सकता है, समस्याओं से मुक्त हो सकता है। आज जातिवाद के जहर में समाज जलता है, आज संप्रदायवाद के जहर में समाज जलता है। कबीर साहब ने इसका विरोध किया कि इसको मिटा दोगे तो सुख से जियो, लेकिन ऐसा हम नहीं कर पाते। कबीर पंथ में होने के बाद भी, कबीर पंथी होने के बाद भी, कबीर पंथी संत से माला लेने के बाद भी हम कहीं ना कहीं जातिवाद के जंजालों में पड़े रहते हैं। कहीं ना कहीं हम उसका जिक्र करते हैं, कहीं ना कहीं हम उसकी बात करते हैं। एक सज्जन चर्चा कर रहे थे कि हम अमुक जाति से आते हैं। मैंने कहा कि जो व्यक्ति गुरु से ज्ञान ले लेता है, जो व्यक्ति गुरु से माला ले लेता है, उसकी जाति भक्ति की हो जाती है, उसकी जाति प्रेम की हो जाती है, उसकी जाति मानवता की हो जाती है। फिर कोई दीवार नहीं, कोई जाति नहीं। लोग पिछड़ी अगली जातियों का भेद मान करके कहीं भोजन नहीं करेंगे, कहीं पानी नहीं पिएंगे, कहीं बैठेंगे नहीं। इतनी सारी बीमारियां कबीर पंथ में भी चल रही है, मैं दूसरे की बात नहीं कर रहा। सदगुरु कबीर ने कहा कि जब अपने ही घर में कचरे हों तो दूसरे के कचरों पर नजर डालकर क्या करोगे? अपने घर के कचरे को तो बुहारो। जो तू साची वानिया साची हाथ लगाओ, अंदर झाड़ू दे के कूड़ा कूड़ बहाओ। अगर तुम धर्म के सच्चे व्यापारी हो, ज्ञान के सच्चे व्यापारी हो, गुरु भक्त हो, तो अपने भीतर सत्य हिंसा का, ज्ञान का, विवेक का, विचार का झाड़ू लगाना और उस सारे विकार के कचरे को बाहर कर देना। उसमें जाति पाति का भी होगा। देखो देखो जाके कि अपने हृदय में जो कचरे तुमने पाल रखे उसे मिटाना, ये जाति पाति की दीवारों को मिटाना। कबीर पंथी वो नहीं है जो माला गले में पहनकर घूम रहा है। बहुत लोग कबीर पंथी नाम सुनकर ही घबरा जाते हैं। कबीर पंथी पर क्या कबीर पंथी का इतना ही अर्थ है, इतना ही उसका विस्तार व्याख्या है। कबीर पंथी का पहले अर्थ जान लीजिए। कबीर नाम तो परम ज्ञान का है, कबीर नाम तो परम शुद्ध चैतन्य का है, और जो
उस रास्ते पर चलने वाला हो, जो सत्य के मार्ग पर चलने वाला हो, प्रेम के मार्ग पर चलने वाला हो, ज्ञान के मार्ग पर चलने वाला हो, वो कबीरपंथी है। कबीरपंथी माला पहनने वाला नहीं है, कबीरपंथी सफेद टीका लगाने वाला नहीं है, कबीरपंथी सिर्फ भोज भंडारा खाने वाला नहीं है। कबीरपंथी वह है जो प्रेम के मार्ग पर चलता है, जो सत्य के मार्ग पर चलता है, जो अहिंसा के मार्ग पर चलता है, जो मानवता के मार्ग पर चलता है। और जो मानवता के मार्ग पर चलेगा वो जाति पाति का भेद नहीं करेगा। जो मानवता के मार्ग पर चलेगा वो संप्रदाय का भेद नहीं करेगा, वो सबघट मेरो साइया का भाव लेकर चलेगा। अगर कोई व्यक्ति आज के हिसाब से पिछड़ा कुल का है और यदि उसका जीवन शुद्ध है, पवित्र है, नशा नहीं करता है, दुर्व्यसन नहीं करता है, मांस नहीं खाता है, पूर्ण स्वच्छता का पालन करता है, भक्ति में जीता है, प्रेम में जीता है, पवित्रता का ध्यान रखता है, तो समझना कि वो ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है। फिर उसके घर बैठकर आराम से भोजन पाओ, सत्संग करो, आनंद हो और सौभाग्य मनाओ कि आपको उसके घर बैठकर खाने का अवसर मिला। ये भी मत समझ लेना कि मैं पिछड़े के घर बैठ के खाया, तुमने एहसान नहीं किया। ये समझना कि मैं ऐसे दिव्य पुरुष के घर बैठकर मुझे खाने का मौका मिला, ये मेरा सौभाग्य। लेकिन कोई अगली जाति में जन्म लिया और कर्म उसका राक्षस का है, कर्म उसका पूरा भयंकर शैतानों वाला है, खान पान राक्षसों वाला है, और अगर वहां आपने गिलास पानी भी पी लिया तो समझना आपका जीवन का सारा धर्म भ्रष्ट हो गया। तो चाहे वो अगली जाति का हो, लेकिन अगर आप वो कर्म से हीन है, अगर वो कर्म से पतित है, तो वहां एक गिलास पानी भी मत पीना। लोग सदगुरु कबीर ने कहा छुआछूत नहीं मानना, पर इस अर्थ में मान सकते हैं, मानना ही चाहिए। कर्म के आधार पर छुआछूत मानना चाहिए, जाति के आधार पर नहीं मानना चाहिए। जाति के वजह से किसी को छोटा नहीं कहना चाहिए, पर कर्म के आधार पर तो मानना पड़ेगा। अब जैसे कोई मांस खाने वाला आदमी, शराब पीने वाला आदमी, समस्त पाप करने वाला आदमी है, दुष्कर्म करने वाला आदमी है, वहां हम लोग एक गिलास पानी भी नहीं पी सकते। अब कोई कहे कि आप भी तो छूत मानते हैं, हाँ, तो ऐसे में तो मानना पड़ेगा और मानेंगे ही। जो आदमी नीच कर्म करता है वहां खड़ा होना पाप है, पानी पीना तो दूर की बात। पर अगर कोई पवित्र कर्म वाला है, पवित्र विचार वाला है, पवित्र मन वाला है, वहां आप पानी पीजिए, भोजन कीजिए। तो कर्म के आधार पर छुआछूत माने। एक भक्त अगर वो सच में भक्त है तो संतों ने कहा है कि फिर आपको किसी मांसाहारी के घर भोजन तो क्या पानी भी नहीं पीना। ये छुआछूत मानो। जहां कोई कर्म से गिरा हुआ इंसान है वहां समानता तब आएगी जब वो व्यक्ति अपने जीवन का सुधार करे। अगर कोई मांस मछली मदिरा खाने पीने वाला है और आपने वहां भोजन कर लिया तो आपकी पवित्रता भी चली जाएगी। तो आप बैठिए, बैठने में मनाही नहीं है, वहां जाइए, बैठिए, सत्संग करिए, ज्ञान रखिए, प्रेम रखिए, लेकिन आहार ग्रहण मत करिए, पानी मत पीजिए। अगर आप पी लिए तो समझो कि आपका भी सत्यानाश हो गया। क्योंकि जो व्यक्ति हिंसा कर रहा है, सदगुरु कबीर ने उसे भयंकर पाप कहा। कोटिन सुनहु पुराण, हत्या का बोन छोटे हैं जो कोटिन सुनहु पुराण। उन्होंने कहा कि ये हत्या का फल इतना भयंकर होगा, ये हत्या का पीड़ा इतना भयंकर होगा कि करोड़ों पुराण सुन लेने से भी वो मिटेगा नहीं। तो सदगुरु कबीर ने बड़ा सरल मार्ग दिया। तो किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। मैंने पहले भी कहा कि सदगुरु कबीर को देखने की आंखें अलग अलग हो सकती है, पर सदगुरु कबीर का ज्ञान अलग नहीं है। वो वही शुद्ध मानवतावादी ज्ञान है, वो वही प्रेम से भरा हुआ ज्ञान है, वो वही करुणा से भरा हुआ ज्ञान है। और जो इस बात को समझ लेता है वो देख लेता है कि संतों में सम्राट क्यों है, संतों में शिरोमणि क्यों है। सहज नहीं था जीवन। सदगुरु कबीर का जीवन आसान नहीं था, कितनी कठिनाइयां उनको झेलनी पड़ी, पर अपनी बातें उन्होंने कही। मैं तो कभी कभी सोचता हूं कि वो काल जो
मुगलों का शासन था और अयोध्या में उस समय राम मंदिर जरूर टूटा हुआ ही रहा होगा, लेकिन मंदिर टूटा हुआ होगा इस बात का कहीं भी उल्लेख गोस्वामी तुलसीदास जी ने नहीं किया। उनके आप पुस्तक पढ़ लें, उसमें उन्होंने इस्लाम के खिलाफ एक भी शब्द नहीं कहा है। मंदिर तो छोड़ो, जो कि कट्टर हिंदूवादी हैं, राम भक्त हैं, लेकिन उनके ग्रंथ में इस्लाम के एक भी कुकृत्यों पर, रूढ़िवाद पर चर्चा नहीं है। पर सदगुरु कबीर डरे नहीं, उन्होंने जितनी गहराई से इस्लाम पर चोट किया, अर्थात उसके पाखंड पर चोट किया कि आज हिम्मत नहीं काम करेगा किसी। कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद ले चुनाए, ताचड़ मुल्ला बांध दे क्या बहरा हुआ खुदा। आज कोई खुलकर कह सकता है कि अल्लाह खुदा बहरा हो गए? हिम्मत है। और इतना ही नहीं रुकते हैं, वे कहते हैं ना जाने तेरा साहिब बहरा है, ना जाने तेरा साहिब कैसा है, मस्जिद भीतर मुल्ला पुकारे क्या साहिब तेरा बहरा है। वे कहते हैं कि मस्जिद के भीतर मुल्ला पुकार रहा है अल्लाह अकबर, क्या तेरा साहिब बहरा हो गया जो सुनता नहीं, जोर जोर से पुकारना पड़ता है। सोचो उस वक्त कबीर साहब कह रहे। और यहां ही नहीं रुके, वे कहते हैं तुरुक सुनती कराए तुरुक जो होना, औरत को क्या करिए, अर्ध शरीरी नारी बखानी ताते हिंदू रही। इतना बड़ा प्रहार है। सदगुरु कबीर ने जब देखा कि ये हिंदू तो फिर भी थोड़ा कोमल होता है, ये हिंदू समाज तो फिर भी थोड़ा लचीला होता है, ये मेरी बातें सुन भी रहा है, बदल भी रहा है, लेकिन ये मुसलमान तो भयंकर रूढ़िवाद है, जड़ है, कट्टर है, ये सुनने वाला नहीं। तब उन्होंने क्या कहा, कितनों मनावो पांव पड़ी, कितनों मनावो रोए, हिंदू पूजे देवता लेकिन तो रुक न काबू के हो। ये कबीर साहब कर दिए। कहा तुम उसमें पत्थर में सिर ठोकने से अच्छा है कि तुम अपनी बातें कहना छोड़ दो, क्योंकि ये मुसलमान किसी का होने वाला नहीं। इतना खुलकर कोई कह सकता है? तो हिंदू के लिए तो कहा ही, हिंदू समाज की बुराइयों पर तो कहा ही, लेकिन उतनी ही गहरी चोट इस्लाम के शासन होते हुए साहब ने कुरान पर दिया, अल्लाह खुदा को दिया, सबको, बीवी पैगंबर को दिया। उन्होंने अपनी बातें इतनी खुलकर कही। एक बात और ध्यान रखना, आप हजार रामकृष्ण की बुराइयां कर लो, पर आज तक कभी आप पर कोई आया कहने कि तुमको अरेस्ट कर लेंगे, कि तुम्हारा गला काट देंगे, लेकिन आप खुदा पर बढ़िया से आज बोल दीजिए तो आपके पास फरमान आ जाएगा, ये बातें बंद करो वरना गर्दन उड़ा दें। सदगुरु कबीर भी इस बात को जानते थे कि हिंदू थोड़ा लचीला होता है, कोमल होता है, कुछ भी कहो सुनता है, समझता है सत्य को, और यही आता भी है। आज आप पूरे भारत में दुनिया का बायोडाटा निकाल लो, कितने कबीरपंथी आपको मिलेंगे जो मुसलमान होंगे, जबकि कबीर साहब तो उसे घर पाले गए, कितने मिलेंगे? अगर 1 करोड़ में से आप गिनेंगे तो 10-20 मिलेंगे, मुश्किल से 10-20, और वो भी खुलकर अपनी बातें नहीं कह पाते हैं। एक तो मुस्लिम है जो हमसे भी जुड़े हैं, जो कहते हैं गुरुजी आपकी बात मैं सुनता हूं, और लोगों को जब सुनाता हूं तो हम पर फरमान जारी हो गया कि तुम अपन काफिर हो गए हो, तुम अपने समाज का विद्रोही हो गए हो, हमको अब मारने पर लोग तुले हुए हैं, भागते हैं, यहाँ वहां छिपे रहते हैं। तो 1-2 भी अगर हिम्मत कर लेता है तो उस पर फतवा जारी हो जाता है। तो सदगुरु कबीर वह व्यक्तित्व हैं जो बिना डरे अपनी बात कहे। मैं यहां सिर्फ सदगुरु कबीर के उस निर्भयता को रख रहा हूं कि इस्लाम का शासन होते हुए सदगुरु कबीर ने कैसे अपनी बात निर्भयता से कही। काशी पंडितों की नगरी होते हुए सदगुरु कबीर ने कैसे हिंदू समाज की बुराइयों को कहे, डरे नहीं। और सदगुरु कबीर ने इसलिए तो कहा निर्भय भय कहां गुरु की नगरिया, सुख सोयदास कबीरा हो। कहा जब निर्भयता आ जाती है तो निश्चिंतता आ जाती है, आनंद आ जाता है। फिर तो मैं हमेशा निश्चिंतता में रहता हूं, आनंद में रहता हूं, मुझे भय नहीं है। और भय किस चीज का? जो शरीर मेरा नहीं है उसे छूटने का भय,
जो शरीर मेरा है ही नहीं उसे मिटने का भय क्यों? सदगुरु कबीर कहते हैं मुझे पता है कि ये शरीर मुझे मिला है, एक दिन छूट जाएगा और मैं इसका भय करूं। जो मेरा नहीं है उसे छूटने का भय क्यों करो? लेकिन इस धरती पर सबसे बड़ा भय शरीर छूटने का ही होता है, इससे बड़ा कोई भय नहीं है। आप हम सब जितने भी इस धरती पर लोग हैं, सबसे ज्यादा हम डरते शरीर के छूटने से ही। और दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि छूटेगा, फिर भी हम डरते हैं कि छूटे। जो सबसे बड़ा सत्य है कि छूटना है, छूट रहा है, किसी का रहा नहीं है। जो जो जन्म लिए वसुधा पर एक दिन सब ही मरे, ये सत्य है कि आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। फिर भी हमें सबसे बड़ा भय इसी से होता है कि कहीं हम मर ना जाएं। लेकिन सदगुरु कबीर कहते हैं कि मैंने इसी भय पर विजय पा लिया। वे कहते हैं जब मरने को जग डरे मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। वे कहते हैं कि जिस मृत्यु से संसार डरता है मेरे लिए आनंद का विषय है। मैं खुश होता हूं कि कल आनी होगी मृत्यु को, आज आ जाओ, हमें क्या दिक्कत, अपना काम हो गया, आज ही आ जाओ, अभी आ जाओ। तभी तो कहते हैं काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगा बढ़ई करेगा। वे जानते हैं कि मृत्यु कभी भी घटित हो सकती है, इसलिए आपके लिए भी कहते हैं कि कल पर मत छोड़ देना, कुछ परसों पर मत छोड़ देना कि कल भजन कर लेंगे, कल सत्संग कर लेंगे, कल दान कर लेंगे, कल पूजा कर लेंगे, कल गुरु भक्ति कर लेंगे। शायद कहते हैं कल का कोई भरोसा नहीं। आज करना, और आज जो करने को सोचे हो अभी कर लेना, अगले पल का कोई ठिकाना नहीं, कोई भरोसा नहीं। पर हम सब ऐसे लोग हैं जो धर्म के कार्य को, पुण्य के कार्य को, सही कार्य को कल पर टाल देते हैं। अगर सत्संग में जाना है तो कल कर लेंगे, दान करना है कल कर लेंगे, किसी की सेवा करनी है कल कर लेंगे। लेकिन दारू पीना है तो आज ही पी लेंगे, गाली देना है अभी दे लेंगे, लड़ाई करना है अभी लड़ लेंगे, भाई से जमीन बंटवारा करना है अभी ही करना है, चोरी करनी है आज ही रात में कर लेंगे, कल पर नहीं छोड़ते। तो जितने पाप हैं हम आज ही कर लेते हैं और जितने पुण्य हैं उसे हम कल पर टाल देते हैं। सदगुरु कहते हैं थोड़ा गणित अपना बदल लो भाई, गणित अपना थोड़ा चेंज कर लो, सिस्टम बदल लो। जितने पाप हैं उसे कल पर टाल दो। अगर चोरी का मन करे सोच लो कि कल कर लेंगे, गाली देने का मन करे सोच लो कल दे लेंगे, झगड़ने का मन करे सोच लो कल कर लेंगे, गलत करने का मन करे सोच लो कल कर लेंगे। लेकिन अच्छा करने का मन हो जाए, धर्म करने का मन हो जाए तो कल पर मत टाल देना, उसे आज करना, अभी करना। तो सदगुरु कबीर कहते हैं कि मुझे पता है ये जीवन सदा नहीं होता, ये जीवन अस्थाई नहीं है, इसलिए मैं डरता नहीं, मैं निर्भय हो गया। और जब निर्भय व्यक्ति हो जाता है तो सत्य कहने लग जाता है। फिर वो ये नहीं देखेगा कि मेरे कहने से कोई नाराज तो नहीं हो जाएगा। हाँ, एक बात और है कि कहने में ये तो देखना ही पड़ता है कि कोई नाराज हो या ना हो, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बात यह देखनी पड़ती है कि मेरी बातों से सुधार तो हो जाएगा। अगर आपके भीतर से निकली हुई बातों का अर्थ इतना हो जाए कि इससे सुधार होना है समाज का, तब आप थोड़ा सा उसी हिसाब से बात करें। अगर सिर्फ मन में यह ख्याल आ जाए कि मुझे तोड़ना है, फोड़ना है, बर्बाद करना है, तब आप उस हिसाब से हथौड़ी चलाएंगे। जैसे कभी कभार कहीं कोई सामान फंस गया, कुछ ऐसा दीवार में, नल में, पंखे में, कहीं भी आप जोड़ लो, गाड़ी में कुछ चीजें फंस गई, तो मिस्त्री को अगर उस चीज को बचा करके निकालना है तब वो हथौड़ी चलाता तो है, लेकिन ऐसे चलाता है कि उसके वजह से वो सामान टूट ना जाए और दूसरा भी न टूट जाए। तो बड़े ही तरकीब से निकालता है, हथौड़ी चलाता है, ऐसा नहीं हथौड़ी नहीं चलाता है, लेकिन वह ध्यान रखता है कि इस हथौड़ी से
दूसरा सामान टूट ना जाए या फिर यही सामान पुनः टूट ना जाए, तो फिर रिपेयर करना है। अब पंखा ही खोलना है, कुछ उसका मोटर निकालना है, तो जब जानेगा कि मोटर सही है, सिर्फ रिपेयर करने से सही हो जाएगा, तब हथौड़ी चलाएगा सावधानी से।